ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टीएस गरेवाल में चैप्टर 12 अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सम्स वाले पेज थे। इसमें क्वेश्चन 2 पे हम लोग पहुंचे थे और क्वेश्चन 2 में दो ट्रांजेक्शन हमारे आधे में है, एक 15 डेट और 22 डेट। 15 डेट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 400, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 400। 15 डेट, ये 15 डेट इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, तो हमारी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। इसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है एंड जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल। क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में जीएसटी एप्लीकेबल इंटरेस्ट वाली ट्रांजैक्शन में, सिर्फ इस ट्रांजैक्शन में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको थियरी वाले पेजेस में लिखा है। एक पॉइंट मैं फिर से दिखा देता हूं। थियरी वाले पेजेस में मैंने आपको बताया कि इन सारी ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, तो इंटरेस्ट वाली ट्रांजैक्शन पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। तो जो बैंक इंटरेस्ट लिखा हुआ है कि हमको बैंक इंटरेस्ट मिला, उस पर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। सिंपल एंट्री होगी, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा तो बैंक हो जाएगा डेबिट, और इंटरेस्ट हमारी इनकम है तो इंटरेस्ट हो जाएगा क्रेडिट। तो सिंपल एक एंट्री होगी बैंक टू इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रांजेक्शन नंबर 15 बैंक टू इंटरेस्ट 400 रुपए। अब यहाँ पे एक हमारा 22 डेट बाकी, इसमें लिखा है पेड रेंट बाय चेक 600। इसमें हमने जो लिस्ट बनाई है कि कहाँ कहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, उसमें रेंट का नाम नहीं है, तो मेरे हिसाब से रेंट में जीएसटी होना चाहिए। जो हमने लिस्ट बनाई है थियरी वाले पेजेस में कि इन ट्रांजैक्शंस में जीएसटी अप्लाई नहीं होता है, ये 8 नाम है जहां पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। इनमें कहीं पे भी रेंट नहीं है, इनमें कहीं पे भी रेंट नहीं है, तो मेरे हिसाब से रेंट में जीएसटी होना चाहिए। ठीक है, तो हम जीएसटी के साथ लिखेंगे रेंट वाली ट्रांजैक्शन। ये क्वेश्चन 2 हमारा, डेट 22, पेड रेंट कितना 600। मैं धीरे धीरे लिख के बताता हूं। पेड रेंट 600, तो रेंट हमारा खर्चा है। ठीक है, तो रेंट हो जाएगा डेबिट, रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब रेंट हमारा एक्सपेंस है, जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट कितना 600 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 100 9%, और इनपुट एस जीएसटी भी डेबिट हो जाएगा। जब भी कोई हमारा एक्सपेंस होगा तो इनपुट। अब 600 का 9% होगा 54। अब ये पैसा टोटल मिला के 600 और 54 टोटल मिला के 708 रुपीज हम पे करेंगे। अब मैं क्वेश्चन में जाके देखूंगा कि 708 रुपीज जो हमने पे किया है, तो क्वेश्चन में कैश या चेक ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि नहीं, वो मैं चेक कर लूंगा एक बार। क्वेश्चन में 22 डेट, तो 22 डेट में हाँ लिखा हुआ है पेड रेंट बाय चेक, ये रहा चेक लिखा हुआ है। तो चेक लिखा हुआ है तो क्रेडिट साइड पे क्या आएगा टू बैंक, क्रेडिट साइड पे आएगा टू बैंक। ठीक है, अभी भी मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें। क्यों मेरे को डाउट लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेड रेंट बाय चेक, तो मेरे को लग रहा है डाउट क्या कि ये जो 600 है इसमें टीएस गरेवाल वालों ने जीएसटी नहीं निकाला होगा। चाहे मैंने भी अभी लिखा है 54 दो बार, पर मेरे को लगता है कि गरेवाल वालों ने जीएसटी नहीं कैलकुलेट किया है, क्योंकि ये चेक की अमाउंट दी हुई है। ये 600 रुपीज जो है ये चेक की अमाउंट है, और अगर जीएसटी वगैरह होता तो दिया हुआ होता। तो गरेवाल वालों ने इसमें जीएसटी कैलकुलेट नहीं किया है, तो ये बहुत डिबेटेबल हो जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैं यहाँ पे जीएसटी हटा देता हूँ 54। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेड रेंट बाय चेक, मतलब ये जो 600 है वो चेक की अमाउंट है, तो जीएसटी इसमें भी गरेवाल वालों ने कैलकुलेट नहीं किया है, तो मैं हटा देता हूँ। चाहे ऊपर लिस्ट में नहीं लिखा हुआ है रेंट का नाम, पर गरेवाल वालों ने मेरे हिसाब से इसमें जीएसटी कैलकुलेट नहीं किया है, तो हम भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। बीइंग रेंट पेड बाय चेक, क्योंकि अगर जीएसटी होता ना बेटा तो ये चेक की अमाउंट नहीं होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक, क्वेश्चन देखो
क्वेश्चन में लिखा है पेड रेंट बाय चेक 600, मतलब ये चेक की अमाउंट है, तो इसमें जीएसटी नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल एंट्री होगी, बहुत सिंपल हमारी एंट्री होगी, रेंट टू बैंक 600, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस अब ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका ग्रैंड टोटल कर दूंगा, अभी मैं यहाँ पे टोटल कर दूंगा ग्रैंड टोटल, और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू सम, थियरी वाले पेजेस में गरेवाल में रेंट का कुछ बताया हुआ नहीं है कि रेंट पे जीएसटी होता है कि नहीं होता है, तो अगर कुछ बताया हुआ नहीं है तो रेंट पे जीएसटी होना चाहिए था, पर गरेवाल वालों ने भी कैलकुलेट नहीं किया, तो आप भी एग्जाम में रेंट पे जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, ये 158,900 डेबिट का टोटल, ऊपर की तरफ सिंगल लाइन और नीचे की तरफ डबल लाइन, और यही डेबिट का टोटल, यही क्रेडिट का टोटल 158,900। डन, एवरीथिंग सेड एंड डन, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं एक बार पूरा आंसर स्टार्टिंग से स्क्रॉल कर देता हूं, सारे रूल्स, सारा आंसर, ये आंसर 2 है, यहां से क्वेश्चन है। ठीक है, अब अच्छी तरह से लिख लेना जिसका जितना बाकी हो। ये क्वेश्चन है यहां तक, ये रूल्स है। ठीक है, ये वर्किंग नोट्स में लिखो तो ज्यादा अच्छा, यहां तक। अब ये जर्नल एंट्री दें, इसकी मेन मार्क्स है जर्नल एंट्रीज की। ठीक है, ये लखनऊ यूपी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुप्ता ब्रदर्स, लखनऊ उत्तर प्रदेश मतलब यूपी, ये मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, यहां से हटा देता हूँ। ये फर्स्ट एंट्री मैं पहले भी दिखा चुका हूं, सेकंड और थर्ड, 4, 5 ये सब मैं पहले भी बता चुका हूं, 7 और 10, 11 और 13, 15 डेट, 20 और 22, और ये सारे हमारे वर्किंग नोट्स। ठीक है, चलो अब जिसका जो भी बाकी हो अच्छी तरह से कंप्लीट करो, जितना भी बाकी है आपका। तो इन शॉर्ट गरेवाल वालों ने कोई भी एक्सपेंसेस में जीएसटी नहीं निकाला है, जीएसटी कैलकुलेट नहीं किया है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दी हो। क्वेश्चन में बोला है जीएसटी कैलकुलेट करो तो कैलकुलेट करो, अदरवाइज एक्सपेंसेस में और इनकम्स में गरेवाल वालों ने जीएसटी कैलकुलेट नहीं किया है, तो आप भी एक्सपेंस और इनकम में जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना। लिखो सब लोग, लिखते रहो।